हाय यार, लड़ झगड़ के 95 परसेंटाइल पार कर लिया अपन ने, 99 परसेंटाइल पे आ गए नंबर स्केल। लड़ रहे हो, एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो एकदम अब कमर कस लो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब एक्चुअली मौसम बिगड़ने वाला है तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। तो इसी के साथ अपना नॉर्मल रिचुअल गाना गाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। क्या गाएंगे आज? सारी रात सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, माने कुछ भी ना मन मेरा। अभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तू इतना के ये तेरा दीवाना। अरे मन मेरा माने ना मन मेरा। पढ़ना है कि नहीं? कितना टाइम पास करते हैं अपन। सर आप ही तो गा देते हो गाना। ओके, सो सुपर सीरियस होने का वक्त आ चुका है। 99 परसेंटाइल वाले क्वेश्चंस अब हम उठाने वाले हैं, PYQs लेंगे। द ब्यूटी इज 95 परसेंटाइल क्या लगता होगा सर 99 में तो और टफ आएगा। एक्चुअली एग्जाम्स के अंदर काफ़ी रीजनेबल क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे ढूंढना आसान सवाल बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। वरना तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, अभी तुम बोलोगे सर हाँ ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन एग्जाम में वो ढूंढना इज़ अ की स्किल। इसी बात पर पहला सवाल कैट 2024 में आया हुआ, स्लॉट 2 में। 5 seconds टू पॉज, नॉट टू मच टाइम। हलवा सवाल है यार ये, मतलब बोलते ना वर्बली 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। कैन यू बिलीव इट? एग्जाम में 5 सेकंड का सवाल देख के समझ में आना चाहिए। 7 पावर 222 है बाय 6। पहली बात, एक बार 6 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 की पावर 222, क्या होगा? रिमाइंडर 1, खत्म। द क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। इतना कचरा आसान सवाल, कैन यू बिलीव दिस? ये कैट में आया हुआ है। अगला सवाल, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व, अगर लगे तो। ओके लेट्स सी, थोड़ा अलग सवाल है शायद या नहीं, देखेंगे। इफ अ नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, नंबर का फॉर्म क्या होगा? 5x + 3, ये समझ में आता है। व्हेन अ नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, ये चीज़ हम श्योर समझ में आती है राइट? ये कैसे लिखा? नहीं आती तो मुझे प्लीज़ कमेंट से बताओ, तो मैं तुमको ज़रूर सिखाऊंगा ये कैसे करना है। एंड रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7y + 4। क्या ये दोनों नंबर सेम है? एक ही नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये दोनों नंबर सेम है, क्या इनको इक्वेट कर दूं? कांस्टेंट एक साइड ले आओ, 5x छोड़ दो इधर, 7y + 4 - 3 यानी कि +1, 5 भी उधर ले जाओ, x = 7y + 1/5। ये समझ में आता है। y की क्या वैल्यू ली जाए? y की क्या वैल्यू ली जाए कि x जो है वो होल नंबर आए? y 1 लोगे तो ये 8/5 न, y 2 लेंगे तो 7 2 14 + 1, परफेक्ट आ गया। अगर y 2 लिया तो 15/5 इज 3, तो x आया 3। ऑसम, परफेक्ट। इसमें y और x को रख दो। y रखोगे 7 2 12, 14 + 4 इज 18। कमाल की बात, x को यहाँ 3 रखो, 15 + 3 18, सेम ही आया। अरे भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैथमेटिक्स है, बराबर है ना, इक्वल टू साइन। Do you understand? So 18 is the first number or the smallest such number which satisfies this equation. सर ऑप्शन ना दिए होते और मल्टीपल नंबर्स ढूंढने होते तो कि 18 के बाद सेकंड नंबर क्या होगा, इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। ये जो है ना 5 था और यहाँ क्या था 7, इनका एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 35। 35x लिख डालो ऐसे ही रैंडम, 35k लिख लो, प्लस जो पहला नंबर आया, हमने पहला नंबर तो निकालना सीख लिया ना, +18। दिस इज द जेनेरिक टर्म। तो पहला नंबर क्या होगा? k = 0 डालो, क्या आया पहला नंबर? 18। k = 1 डालो, क्या आएगा अगला नंबर? 53। k 2 डालो, क्या आएगा? 88।
इनमें से कोई भी नंबर लेते चले जाओ, सब इसको सेटिस्फाई करते होंगे। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है इसलिए 18 विल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ये थोड़ा एग्जाम लेवल का हल्का सा क्वेश्चन था, बाकी तो ये भी हलवा ही है। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स टू पॉज। 99 सेकेंड्स देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए। कैट 23 में आया हुआ सवाल। चलिए लेट्स सी क्या बोलता है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 5 बोथ इंक्लूसिव 1 और 500 के बीच में सारे नंबर्स कितने हैं इंक्लूडिंग 1 and 500 दैट आर डिविजिबल नीदर बाय 2 नॉर 5। 2 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए, 5 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। आसान तरीका, 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं बच्चों? लेट्स सी 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 250, यस और नो? 2 4 6 ऐसे करके। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 500 by 5 इज 100। सो 2 से डिवाइड होने वाले इतने, मैं लिख भी देता हूँ, डिविजिबल बाय 2, दीज आर डिविजिबल बाय 5, यस और नो? अब बेबीज पॉसिबल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये तुमने 350 निकाल दिया, पर देर आर नंबर्स इन दीज टू जो कॉमन हैं, जैसे कि 10 जो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 20 30 40 यस, वो सब्ट्रैक्ट भी तो करने पड़ेंगे। कौन कौन से नंबर्स हैं वो? 10 20, बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 10। 500 में 10 के मल्टीपल्स कितने हैं? 50, इसलिए -50। ये कितना आया? 250 प्लस 100, 350 माइनस 50 इज सर 300। ये आंसर है क्या? टिक कर दें? गलत, ये गलती मत करना। ये क्या निकला? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 और जो दोनों से डिविजिबल है। दिस 300 इज नथिंग बट विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज समझ में आती है? 2 and 5 से डिवाइड होने वाले देर आर 300 नंबर्स। डू यू गेट इट? मतलब देर आर 200 नंबर्स which are not divisible by 2 or 5. Is this clear? So सर इसका आंसर 200 होगा क्या? Do you understand क्या है? ये 300 नंबर वो हैं which are either divisible by 2 or divisible by 5 or divisible by both these 300. But these 200 are those जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, ना 2 से, ना 5 से, ना दोनों से। I hope this is clear. Hence 200 shall be your answer. I hope this is clear. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट करके देखो, फिर भी ना आए तो कमेंट में मुझे बताओ। यार कमेंट में कभी कभी बता दिया करो यार, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग स्विगी वाले हो गए हो, पता है कि अगर स्विगी में डिलीवरी अच्छी हुई है तो वो फीडबैक नहीं देंगे, हाँ खराब होगी तो रिव्यू दे दे के सालो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। कभी अच्छा पढ़ाऊँ तो बताया करो कि सर हाँ थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया हमको, बहुत मज़ा आया, समझ में आया हमको। That's more important, right? Come on, let's solve this. What is the remainder when this is divided by 5? हाँ, again division by 5 है, units digit का सवाल है बेटा। 3 की पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ये डिवाइड बाय 4 करो 100 को, मतलब 3 की पावर 4 है ये, मतलब 3 की पावर 4 इज 81, लास्ट डिजिट इज 1। 4 की पावर 1, 4 की पावर ऑड होता है ना, ऑड तो हमेशा 4 से ही एंड होता है। 4 की पावर इवन होता है तो हमेशा 6 से एंड होता है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2, 4 का स्क्वायर इज 16, या 4 का पावर इवन ऑलवेज एंड विद 6। सो लास्ट डिजिट क्या हुआ? 7। 7, कोई भी नंबर जो 7 से एंड हो रहा है उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। खत्म हो गया है सवाल। इतना सा लिखना था, आंसर तुम्हारा आ चुका है। तुम देख रहे हो कितने हलवा सवाल है। अगर लॉजिक क्लीन हो तो फटाक से सटाक से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। कैट 23 विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ टफर पेपर, उसका सवाल और इतनी आसानी से हो रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। क्या इसको 99 seconds चाहिए? कैट 22 काफ़ी आसान स्लॉट था, काफ़ी आसान ईयर था, सारे स्लॉट्स इजी आए थे। कचरा सवाल, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, पावर्स देखो 4 3 और 2, तो मल्टीप्लायर क्या होंगे? 5 × 4 × 3, 23 60, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन की डिफिकल्टी देख रहे हो तुम, नंबर से क्या आ रही है? शर्म आ जानी चाहिए अगर तुम्हें टॉपिक से बोलते हो सर हमें नंबर से डर लगता है। डरने ऐसी चीज़ है ये? हलवा चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. Again, absolute trash question, easy question. 7 की पावर 103, 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 7 की पावर 3 बचेगा। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों? पता होना चाहिए, 343। 3 से एंड होगा, यूनिट्स डिजिट मिल गया 3। ऐसे सवाल आते हैं यार, कैन यू बिलीव दिस? और तुम्हें IIM में एडमिशन मिल सकता है अगर तुम सही सवाल खोज करके आंसर निकालना सीख जाओ। दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क इन सच पेपर्स। इसमें सिंपल सी बात है, इट इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस के सब आसान है सब मुश्किल है। सही सवालों को ढूंढकर इफ़ यू कैन पिक दोज लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड मीडियम क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम, यू आर थ्रू द पेपर। आई होप इस चीज़ के साथ तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आई हो। अगला सवाल, 5 seconds to pause। इनफैक्ट जो टाइम मैं तुम्हें पॉज करने के लिए दे रहा हूँ ना, उसी टाइम में नालायक को सॉल्व हो जाना चाहिए। 11 की पावर 100 है डिवाइडेड बाई 12। नेगेटिव रिमाइंडर के थ्योरम से -1 रिमाइंडर होगा की पावर 100, -1 की पावर इवन है मतलब 1, रिमाइंडर इज 1, दैट्स इट, खत्म। सर ये तो बहुत ही हलवा सवाल लग रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ, इतने हलवा सवाल आ जाते हैं, बस प्रिपेयर करने की देरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रिकॉल करिए, सॉल्व करना इतना टफ नहीं होगा। चलो लेट्स सी, ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट याद है कि मतलब 2000 में ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? 3। 2500 में ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? 2। यही कॉन्सेप्ट था। लेट्स डू दिस। 100 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? हमने बहुत सिंपल तरीका सीखा था, 100 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया? 20। ये लिखो, ये अपने काम की चीज़ है। प्लस 20 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया? 4। ये हमने काम की चीज़ है। 4 को 5 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। इट मीन्स 20 + 4 24 ट्रेलिंग जीरोस होंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर। तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन बना रहा हूँ, 130 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? फिगर आउट करो। आसान सवाल, हलवा सवाल, इसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको थियोरी में समझा चुका हूँ। अगर याद नहीं तो डूब जाओ जाकर, मत डूबो, थियोरी देखो जाकर, इसका मतलब तुम रिविजन नहीं कर रहे हो। चलिए ये सवाल भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट 2020 में आया था जब कोविड भी आया था। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। स्लॉट 1, 5 seconds टू सॉल्व, माय बैड, टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। कुछ HCF LCM नाम की चीज याद आ रही है? सर पता नहीं सर, ऐसा कुछ भी था क्या? हाँ सही बात है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 45, 55, 65 लीविंग द सेम रिमाइंडर। बेटा डिवाइड्स बोला है, मतलब इससे छोटा होना चाहिए। 45 को भी डिवाइड कर दे, 55 को भी डिवाइड कर दे, 65 को भी डिवाइड कर दे, लीविंग द सेम रिमाइंडर इज। यहाँ तो मस्त ऑप्शन दिए हैं, लार्जेस्ट पूछा है, कुछ बचे तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। सबसे बड़ा 20 है, 20 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 5, यहाँ 15, यहाँ 5, सेम है क्या? नहीं, गलत। 15 से करो, अगेन सेम नहीं है, गलत। 10 से करो, आंसर तो ठीक हो गया। अगर किसी को कॉन्सेप्ट ना भी याद होता ना कैट 2020 में, तो भी वो ऑप्शन से ही टिक कर जाता, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तुम्हें बताया है मैंने, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 10। इधर कितना है? 10। इन दोनों का हमें HCF लेना होता है। HCF क्या है? 10। वही होगा सबसे बड़ा नंबर। क्या ये बात समझ में आती है? सर कुछ और नंबर्स लेके एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे लेट्स से 48, 72 और 144 है। यस, ऐसे 3 नंबर्स ले लो, इनके बीच का डिफरेंस 24, यस और नो? इनके बीच का डिफरेंस 72। 24 और 72 का HCF क्या होता है? 24 खुद, तो उस केस में 24 विल बी द नंबर, लार्जेस्ट नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय और विच डिवाइड्स दिस, पूरा जीरो रिमाइंडर देगा, इधर भी जीरो रिमाइंडर देगा, इधर भी जीरो। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह से ऐसे सवालों को करने की जरूरत होती है। आई होप अगेन अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता। सर ये तो मजा आ रहा है हमको, ये तो लग रहा है कि अब हम कैट को पेल देंगे। बेटा जिस दिन हवा में उड़े ना, कैट तुम्हें पेल देगा।
चिल, ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लाइटली भी नहीं लेना होता है, ठीक है। बहुत किस्मत अच्छी है कि नंबर से क्वेश्चन इजी आते हैं, सब कुछ इजी नहीं आता है। माय पॉइंट इज अच्छे से पढ़ना नंबर्स, क्योंकि इसके सवाल आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। ओह, क्या लगता है ये टफ है? देखते हैं। रिमाइंडर व्हेन दिस 2 की पावर 100 into 3 power 50 is divided by 7. Now you know one thing, the concept of 1 वाला रिमाइंडर -1 वैसा कुछ बनाने के लिए always seek that you get that, उससे easy हो जाता है जीवन। Let's take this part. 2 power 3 you know is 8. When you divide 8 by 7, रिमाइंडर क्या होगा? 1. So ऐसे ब्रेक करना आसान है, बट द प्रॉब्लम इज 2 power 3 and 100 doesn't match. बट 2 power 3 की पावर 33, दिस इज 2 की पावर 99, एक 2 बचा, ओके, इनटू, नाउ लेट्स टेक दिस पार्ट, 3 का स्क्वायर इज 9, रिमाइंडर वुड बी 2, 3 क्यूब इज 27, 28 से एक कम, रिमाइंडर वुड बी -1. सो आई वुड टेक 3 क्यूब होल पावर 16, दिस इज 48 इंटू 3 स्क्वायर, 3 की पावर 50 डिवाइड बाय 7. इधर द रिमाइंडर इज 1 की पावर 33 विच इज 1, राइट. इधर रिमाइंडर इज 2, इधर रिमाइंडर इज -1, 3 पावर 3 27, -1 की पावर 16 इंटू 3 स्क्वायर, 9 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 2. दैट्स इट. 1 इंटू 2 इज 2, -1 पावर 16 is 1. This is 2. 2 2s are 4. The remainder to this entire question is 4. क्या ये बात समझ में आती है? छोटू रिमाइंडर निकाल के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके जहां रिमाइंडर 1 या -1 आता है, दिस क्वेश्चन बिकम्स very doable. You just have to break down complex problems into simpler things, and that is how corporate प्रॉब्लम्स वर्क. बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ के यू नो फिक्स बिग प्रॉब्लम्स. आई होप दिस इज क्लियर. दैट इज व्हाई पीपल वांट यू टू बी एबल टू सॉल्व दिस, ताकि कॉर्पोरेट्स में जाके आप अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें. चलिए बाबा, दिस इज प्रोबेबली द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और द थर्ड लास्ट, नॉट श्योर. कैट 2020 स्लॉट 2. ओह नो, ये तो हमने किया अभी. दिस वन, आई एम सॉरी. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. Be careful while solving this. Don't make silly blunders, please. हुआ क्या? CAT 2020 और CAT 19 में आया था. Let's see how many factors of 2 power 4 into 3 power 5 into 10 power 4 are perfect squares greater than 1. परफेक्ट स्क्वायर्स की डेफिनेशन क्या थी? द पावर शुड बी इवन. यस और नो? तो कुछ बच्चे सीधा सर ऐसे लिख दें क्या? 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4, सर 3 पावर 0, 3 पावर 2, 3 पावर 4, सर 10 पावर 0. गलत. इज दिस द प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म? नो, ये 10 है, ये एक्चुअली इसको 2 की पावर और 5 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा. दिस इज 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 5, दिस इज 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4. ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे. 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 5 इंटू 5 पावर 4. ये दिया है इफेक्टिवली उसने. नाउ यू डू दैट. 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6, 2 पावर 8, क्योंकि हमें इवन पावर्स लेनी है परफेक्ट स्क्वायर के लिए. 3 पावर 0, 3 पावर 2, 3 पावर 4, 5 पावर 0, 5 पावर 2, 5 पावर 4. ये सब लिखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए. यू शुड बी एबल टू कंप्यूट दिमाग में. 2 की पावर 8 है मतलब 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 5, वही है ना 5, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 3 की पावर 0, 2, 4, 3 होगा. 5 की पावर 0, 2, 4, 3 होगा. 5 इंटू 3 इंटू 3, 15 इंटू 3 इज 45. Hence there are 45 factors of this which are perfect squares. Do you get this? Perfect squares हैं. Please, ग्रेटर देन 1 बोला है, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है. जब 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 होगा, तो 45 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ 44 आएगा. बेटा बहुत बार 99 परसेंटाइल और 98 परसेंटाइल में एक क्वेश्चन का डिफरेंस होता है.
95 से और 98 से 97, 96 में भी एक क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 99 से सीधा 96, 95 पे फेंका जाओगे। समझ में आ रहा है? ऐसी मिस्टेक्स होना बहुत लाजमी है। पहला ऑप्शन 45 देंगे, तुम फटाफट में टिक कराओगे, जल्दी जल्दी में टीटा में भी 45 लिखाओगे, इट इज़ 44। ये उनके पास एक्स्ट्रा इंक थी इसलिए नहीं लिखा है। तुम समझ पा रहे हो? देयर इज सम सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके सवाल, ये सवाल, इसके साथ ये सवाल खत्म। दिस probably is your penultimate question for the day. Second last or last, I'm not sure. देखेंगे CAT 2019 slot 2 का question है। Okay boss, let's try and see this. In a 6-digit number, भाई साहब numbers तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 6-digit number. Let's say this is A, B, C, D, E, F. Okay. The 6th number, that is the rightmost, ये is the sum of the F जो है, that is the sum of the first 3 digits. Basically it means A plus B plus C. Okay. The 5th digit मतलब कि E is the sum of the first 2 digits, मतलब A plus B or some first 2 digits. The third digit is C. Third digit is equal to the first digit. Okay, C is equal to A. The second digit is B, is equal to twice the first digit. Okay, ये हो गया boss. And the fourth digit, which is E, this is the sum of 5th and 6th digits. 5th and 6th मतलब E और F का sum. E और F का sum मतलब A plus B is E. यहाँ पे D लिखना था, my bad. D. Fourth digit, वही बोला है ना, fourth digit is the sum of 5th and 6th. 5th is A plus B, 6th is A plus B plus C. Okay, क्या पूछा है? Then the largest possible value of the fourth digit. Fourth digit is D. Largest possible इसका पूछा है। Everything is given beautifully. ठीक है, A तो A ही है ना? A. B क्या है? B is, A को A लिख रहा हूँ, B is 2A. C is again A. D is what? D is A plus B. A plus B मतलब B क्या है? B is 2A, मतलब A plus 2A, again A plus B यानी A plus 2A, plus C क्या है? C is again A. ये सब मिला जुला के कितना हो गया? A plus 2A, 3A, 4A, 6A, 7A. This is 7A. Okay. E और F की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि A cannot be greater than 1. Why? क्योंकि अगर A greater than 1 हो गया, 2 हो गया लेट्स से, तो D क्या हो जाएगा? 14. ये तो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, ये 14 कैसे हो सकता है? सिंगल डिजिट ही होना पड़ेगा ना। हेंस A हैज टू बी 1. हेंस D जो पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर्थ डिजिट विच इज D कैन बी 7 into 1 विच इज 7. कचरा सवाल है, दिखने में इतना लंबा चौड़ा है, इतना, ओ माय गॉड 6 डिजिट ये वो। सिर्फ लिखते, 2 मिनट सोचते, आंसर आ जाता। 2 मिनट नहीं सोचना है, 99 सेकेंड्स के अंदर ये सवाल सॉल्व हो सकता था। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 99 सेकेंड्स कुछ लोगों को लग जाएंगे, इनफैक्ट सभी को लगेंगे। जिन्होंने पहले देखा होगा ऐसा सवाल, मे भी जल्दी कर सकते हैं। शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब आया है ये सवाल। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2008. लेट्स सी क्या बोल रहा है। The integers 1 to 20 or rather 1, 2, 3, 4 till 40 are written on a blackboard just like this. The following operation is then repeated 39 times. Okay, what is that operation, Baba? In each repetition, any two numbers, say A and B, currently on the blackboard are erased and a new number A plus B minus 1 is written. What will be the number left on the board at the end? अब एक बात बताओ बच्चों, देखना, मैं कहता हूं, मान लो कि यही दोनों नंबर हटाए, पहले उसने ये बोला है ना, आर इरेज्ड एंड न्यू नंबर A plus B minus 1 इज रिटन। लेट्स से 1 और 2 इरेज कर रहे हैं, मतलब इनका सम कितना है? 3, तो लिखना कितना होगा? 3 minus 1 यानी कि 2। हर ऑपरेशन में तुम ये समझना, अंडरस्टैंड द लॉजिक। In every operation, they erased, they had A and B.
इसको इरेज करके दे हैव रिटन a प्लस बी माइनस 1. सो a प्लस बी से वैल्यू क्या बन गई, a प्लस बी माइनस 1, मतलब देर इज अ लॉस ऑफ 1. इज दैट क्लियर? एवरी ऑपरेशन मेक्स यू लूज 1. इज दिस क्लियर? हाउ मेनी ऑपरेशंस आर डन? कितनी बार किया गया है? 39 ऑपरेशंस किए गए हैं, मतलब विल लूज 39 इन टोटल. ये समझ में आता है? 39 टोटल में से कम हो जाएगा. 1 से लेकर 40 का सम कितना होता है? 40 इंटू 41 बाई 2, यानी कि 20 इंटू 41 विच इज 820. इसमें से 39 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा? 781. दिस इज योर आंसर. क्या ये बात समझ में आती है? जिनको नहीं समझ में आया, छोटी सी वैल्यू लेके अपन देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ले लो, है ना. 1 2 3 4 का सम क्या होगा बच्चों? सम करो. 10 होगा. हाँ सर 10 होगा. अब सेम ऑपरेशन करो. a प्लस बी यानी कि 3, और उसकी जगह लिखना क्या है? a प्लस बी माइनस 1, यानी कि 3 में से 1 माइनस करोगे 2, क्या बचा? 2 3 4 बचा. इन दोनों को सम करो. 2 3 का सम इज 5, लिखोगे क्या? 4 4 और 4, इनका सम क्या होगा? 8. एक कम किया, कितना आ गया? 7. ये चीज़ समझ में आई? सम 7 आया. सर कैसे? टोटल में से ये ऑपरेशन कितनी बार किया अपन ने? 1 बार, 2 बार, 3 बार. 3 माइनस करो, कितना आया? 7. आंसर आ गया. वही तो किया अपन ने. इसका सम निकाला, कितना आया था? 820. उसमें से हर ऑपरेशन में 1 माइनस हो रहा था. कितने ऑपरेशंस किए? 39. 39 माइनस किया, 781 इज द आंसर. दिस कैन ऑलवेज बी लर्नड विद स्मॉल नंबर्स. तुम एक काम करना, 1 2 3 4 5 के साथ सेम चीज करना. देन एक दो बार वो करोगे, अपने आप जहन में उतर जाएगा एंड यू विल अराइव एट द आंसर एज 781. क्या ये लॉजिक क्लियर है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके अंदर यही करना होता है. आई होप दिस इज क्लियर. कैट 2008 का ये सवाल, और इस पुराने सवाल के साथ तुम्हारा कैट 99 परसेंटाइल के लिए जो टॉपर लिस्ट के क्वेश्चंस हैं समाप्त. अगर तुमने ये सारे सवाल विद थ्योरी और एडिशनल प्रैक्टिस टिल द एग्जाम करते रहे, किसी का चाचा भी तुमसे ये पेपर ना निकलवा पाए, ऐसा होगा नहीं. क्या ये बात समझ में आती है? आई होप दिस इज क्लियर. ये एक दृढ़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि साले पेल दूंगा पेपर को, कोई नहीं रोक सकता मेरे को. जब ये दृढ़, ये मोटिवेशन और ये आग लगी होगी ना अंदर, तुम लड़के हो या लड़की, तब जाकर ये हो पाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट topic, which is going to be linear equations and quadratic equations. Until then, subscribe, like, share. उसके अलावा more importantly groups join कर लेना. कौन से? टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक पड़ी है, ज्वाइन कर लो. I hope this is clear. With this, I bid you a goodbye. Bye.